नमस्कार, हम हई अशोक कलबेला और इरुआ देख रहल बानी तेल्ला बेल्ला विथ अशोक कलबेला प्रेजेंटेड बाय संक्राई स्टूडियो पटना। और इरुआ सबके बतावल चाहता नहीं, तेल्ला बेल्ला विथ अशोक कलबेला में एक से बढ़ के एक भोजपुरी स्टार, हिंदी स्टार और साथ ही साथ स्पोर्ट्समैन, पॉलिटिशियन या फिर सोशल वर्कर के हम लेके आए। और इरुआ सबके बतावल चाहता नहीं कि ई जवन शो बा, इस शो में हम बोलावल चाहता नहीं टेनिस स्टार सानिया, भोजपुरी स्टार तानिया केकर बनी है दुल्हनिया। लेकिन स्वागत बा हमारा शो में तानिया। तानिया जी, ये शो जौन बा तेल्ला बेल्ला विथ अशोक कलबेला, शो थोड़ा सा अजीब बा और इंडस्ट्री के रुआ अजीब बनी। तानिया के तानिया झा बने में कितना समय लगा, कितना वक्त लगा? सबसे पहले सभी को नमस्ते, प्रणाम। जितना भी हमारे देखो तनीजा, जितना भी हमारे के चैनल के माध्यम से वॉच करो तनीजा, सबके को नमस्ते प्रणाम बा, आशीर्वाद के हम कामना करत हनी। तानिया जी, पढ़ाई लिखाई कितना हुई? हम अभी बीए पार्ट 2 में बानी टीएनबी कॉलेज से, भागलपुर टीएनबी कॉलेज, भागलपुर से वो बानी टीएनबी कॉलेज गइल बानी। तो जब कॉलेज गइल बानी तो रुआ वो शब्द बा कि का है तोहरी, ई कौन क्लास में पढ़ाई? ये पढ़ाई ना भैया, कुछ ऐसा सिचुएशन आ जाता है इंसान की जिंदगी में जब इंसान अपने आप को बदल देता है, और वो जब ना बदले ना तो अक्सर हमारे इंडस्ट्री के कुछ कुत्ते लोग उसको नोच के खा जाते हैं। मेरा शो है थोड़ा इसमें कॉन्फिडेंस रखिएगा। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया रखते हैं। अच्छा, एक बार बताइए तानिया जी, अगर इन लोगों के मैटर में, इन लोगों के टॉपिक में हमसे कोई बात नहीं किया जाए, क्योंकि इन लोगों की सच्चाई बहुत बढ़िया से। आप गायिका नहीं होती अगर तो क्या होती? गैंगस्टर थी। वो आपका लुक, आपकी आवाज सब कुछ बयां करता है। कुछ लोग का कहना है कि तानिया जा वो है तो लेडी सिंगर लेकिन वो मर्द है, सही है? जिसका जो मानना है, सबकी अपनी अपनी सोच है, अपना अपना थिंकिंग है, किसी की सोच हम थोड़ी बदल सकता है। अच्छा, अगर जैसे आपकी गैंग बोली कि हम गैंगस्टर होती तो मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, किस गैंगस्टर जैसा होती आप बिहार के में? मैं किसी जैसे नहीं होती, हम अपने खुद के दम पे अपना साम्राज्य बनाते हैं। मैं आपको 3 ऑप्शन देता हूँ। मत दीजिए ना, क्योंकि मुझे किसी जैसा बनने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। मतलब तानिया झा ऑल इन ऑल, आई एम गुड, बेस्ट एंड बेटर। मतलब वर्ड का तीनों रूप याद है, गुड, बेस्ट, बेटर। चौथा रूप हम नहीं पूछेंगे, मत पूछिए। अच्छा, ये बताइए, आपका एक गाना है कि 10 लेके 20 लेके, उस गाने में आपको खराबी कहाँ दिखा? मतलब 10 लेके 20 का क्या मतलब? अगर बढ़िया से समझना चाहे तो एक वर्ड में समझा देंगे। चटनी चाटने की चीज होती है, चाट के छोड़ दिया जाए तो ज्यादा बेहतर है, शान के खाने का लायक नहीं होती है। जब आपके दरवाजे पर बियाह शादी में ऑर्केस्ट्रा बनाता है तो कौन सा हरे नामा थोड़ी बजता है, वो तो है। देवी भजन थोड़ी बजता है। देवी भजन बजता है तो हम देवी भजन ही गाते हैं। लेकिन पंडाल में तो देवी भजन बजता है। पंडाल की बात छोड़े, हम ऑर्केस्ट्रा की बात, हम ऑर्केस्ट्रा में टपक गए हैं। गाना था कि आइल बाड़ू नाचे जब से देखो तनी तो चढ़ली जवानी देखी मन हमर मोन। ऑर्केस्ट्रा में अक्सर नौजवान लोग जाते हैं ना, कौन सा गाना बजाया जाता है और ऑर्केस्ट्रा में क्या बोला जाता है, ऐसा नहीं कि आपको बताने की जरूरत है या मुझे समझाने की, एक्सप्लेन करने की जरूरत है। मैंने गाया, धोनी चटनों से गंदा था क्या? नहीं, वो तो जब आएंगे इस शो में चंदन चंचल तो मैं जरूर पूछूंगा उनसे। अच्छा, आप किस भोजपुरी गायक को फॉलो करती हैं? मैं आपको कुछ ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको सिलेक्ट करना है। खेसारी लाल, टुनटुन यादव, पवन सिंह या तूफानी लाल? पवन सिंह कंप्लीट। अगर आपको हीरोइन बनने का ऑफर मिले जीवन में, बनना ही नहीं चाहिए? गायक बन रहा है वही तो लोग सही से बनने नहीं दे रहे हैं। ये आप खूबसूरत है, क्या बात करती हैं? बन सकती हैं? नहीं, बनना चाहते ही नहीं है ना, उस चीज की कोई चाहत, कोई ललक ही नहीं है। अगर कोई ऑफर लेकर के आए? नहीं ना, मुझे बनना ही नहीं तो फिर ऑफर में सोचूंगी उनके बारे में। हम गायकी के बारे में सोचेंगे कि इससे बेहतर हम कैसे कर सकते हैं। कल्पना एक बार एज ए हीरोइन लॉन्च हुई थी, चलत मुसाफिर मुँह हीरो फिल्म था और उसमें छला बिहारी हीरो थे। वैसे अगर आपको ऑप्शन मिले किसी गायक के साथ नायिका बनना, क्या नहीं पसंद करें? मतलब ये है ही नहीं दिमाग ना, कभी नहीं। इंसान को टांगे की घोड़े के जैसा होना चाहिए, अपने ड्रीम पे बस फोकस करना चाहिए। अगर उसको मैं कह दूंगी कि यहाँ से तुम मीठापुर गेट नंबर 1 पे जाना तो वो वहीं जाएगा। तो इंसान को बस अपने ड्रीम पे फोकस करना चाहिए कि एक लक्ष्य होना चाहिए, उस पे आप आसानी से पहुंच। एक सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, सही बोलिएगा, एकदम दिल से बोलिएगा। क्या बचपन में जब स्कूल जाने के क्रम में किसी बर्फ आइसक्रीम वाले का उधार खा के
आप चली गई और दोबारा चाहे कि उसके सामने ना आए। ऐसा कभी हुआ तो सही नहीं। नहीं, पहली बात कि हम बर्फ आइसक्रीम से मेरा बचपन से कोई लगाव नहीं रहा है और किसी के दुकान का आज तक मैं 1 रुपया नहीं जानती हूँ। बचपन में घर पे चोरी बहुत करते थे, तो मेरा और दुकान वाले के पास पैसा निकल सकता है, बट किसी का मेरे पास नहीं निकल सकता। आपका पैसा लोगों के? हाँ, लोग का पैसा आपके यहाँ नहीं? एक समय था कि जब हम 7th क्लास में पढ़ते थे, अपने मामा जी का पैसा चुराए थे। ठीक है, उसमें मुझे पैसा समझ में नहीं आता था कि 500 देंगे तो वो मुझे कितना पैसा वापस देगा। 7th क्लास, हाँ 6 या 7 ऐसे कुछ बीच में थे। तो मतलब मेरी नानी थी ना, गांव में देखे होंगे कि अक्सर घर के पीछे गाछ होता है, हम उसमें क्या करते थे ना कि मिट्टी खोद के उसमें पैसा डाल के ढक के ईंटा रख देते थे निशान के लिए कि ये मेरा पैसा का निशान है। एक बार मेरी नानी हमको देख ली, पर दुकान वाला कहता था पंडित जी आपकी बचिया 500 रुपया दे के गई है, 40 रुपया लेकर के गई है, चॉकलेट और बाद बाकी पैसा ले जाएगा। उस दिन मेरे मामा मुझे इतना मारे थे। अच्छा, आप ब्राह्मण हैं तो निश्चित रूप से यादवों को ज्यादा टारगेट क्यों करती है? देखिए, सबसे पहली बात कि हम सबको टारगेट नहीं करते, बहुत सारे यादव हैं जो मुझे सपोर्ट करते हैं। यादव तो मैं नहीं, लेकिन मैं ये आपसे पूछ रहा था। तो ठीक है, अगर मुझे आपको कुछ बोलना होता हम आपको बोल सकते थे अभी सुन करके, लेकिन जिसने मेरे साथ बुरा किया है मैं उनको कहती हूँ, मैं सबको नहीं कहती। जिंदगी का सबसे बुरा दिन बताइए कौन सा है? जब मुझे 11 बजे रात में घर से निकाल दिया गया था और पटना में मुझे कहा गया था, बहुत अच्छे जिनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करती थी, उन्होंने कहा था कि तानिया तुमको माइनेज करना पड़ेगा, बिना माइनेज का भोजपुरी नहीं चलता है। सबसे गंदा दिन था मेरा वो, सबसे बुरा दिन। आप ओपन नहीं कीजिए नाम। नहीं करेंगे, आज तक कभी कहीं नहीं किया है। हाँ, घर से मुझे निकाला गया था। घर से निकाला गया? वहाँ स्टूडियो था? नहीं, घर से जब मुझे निकाला गया था तो वहाँ हाँ, मेरे मामा जी मतलब मेरे घर से निकाल दिए थे। मुझे बोले थे कि या तो तुम संगीत चुनो या फैमिली चुनो। मैंने कहा था मुझे संगीत चुनना है। हम विक्रमशिला महोत्सव होता है हमारे गांव साइड, हम लोग गए थे महोत्सव मतलब ये करने। तो जब वहाँ से आए ना तो 10:30 बजे हम सुपर से घर उतरे। ठीक है, वो हावड़ा तक जाती है सुपर। तो वहाँ से जब हम घर उतरे तो मेरे मामा छड़ी लेकर के बैठे हुए थे, बोले तुम अभी तुरंत निकल जाओ। मामा बोले इधर, मारे मामा बुला करके उसके बाद बोले ना क्या तो तुम संगीत चुन लो या तुम फैमिली चुन लो। हम बोले संगीत। मात्र में पॉकेट में 70 रुपया था, घर से हम निकल गए थे रात में। फरक्का बहुत लेट थी, 1:30 बजे स्टेशन आई थी। उसके बाद वहाँ से हम पटना आए तो एक हमारे भैया हैं जिनको मैं बहुत मानती हूँ, राहुल भैया। यहाँ भी कभी कॉम्प्रोमाइज कोई बात नहीं, पटना यहीं की बात कर रही हूँ मैं, पटना की ही बात कर रही हूँ। वो मुझे एक स्टूडियो लेकर के गए थे, उस स्टूडियो में मुझे कहा गया था कि तानिया तुमको माइनेज करना पड़ेगा, बिना माइनेज की भोजपुरी नहीं चलती है। तो उस इंसान से मैंने रोते रोते एक बात कहते कि आज नहीं 2 साल बाद हम आपके पास आएंगे और एक दिन ऐसा लाएंगे कि आप मुझे कॉल कीजिएगा और खुद कहिएगा कि तानिया 2 गाना दे देना। आज वो इंसान मुझे 4 महीने से लगातार फोन कर रहे हैं, उनका 2 प्रोजेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है, लेकिन आज ये तो बुरा दिन आपने जिक्र किया। सबसे खुशी का दिन कौन सा था? सबसे खुशी का दिन जिस दिन अपनी नानी से हम मतलब नहीं कहा जाता है कि मेरी नानी उस दिन पीठ पे हाथ रख के बोली थी कि मुझे तुम पे गर्व है, किसी की बेटी हो कोई समाज में तो ऐसी हो ताकि किसी को कोई आंख उठा के ना देख सके। और ये मेरी नानी का ही कहना है कि जब तक समाज में तुम जैसी बेटियां पैदा होगी तब तक रेप, मर्डर, हत्या नहीं होगा। अगर आपको शादी करना हो और मैं 4 पॉलिटिशियन का नाम मत दीजिए, अरे ले लीजिए ना, ले लीजिए, आप सेलेक्ट कीजिए ना कीजिए। मैं आपको बता रहा हूँ, पहला नाम चिराग पासवान, दूसरा नाम कन्हैया कुमार, तीसरा नाम राहुल गांधी और चौथा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया। किससे आपका इच्छा है? ये लोग मेरे भैया समान है। मतलब अगर नहीं, ऑलरेडी मेरी शादी लग गई है और मैं थोड़ा इन सबसे बहुत दूर रहना चाहती हूँ। जिनसे भी लग गई है वो बहुत बेस्ट है हमारी जिंदगी में। तो शादी के बाद तानिया गायिका रहेंगी? तो शारदा सिन्हा दीदी नहीं गाती हैं, अभी भी गाती हैं। इंदु सोनाली दीदी नहीं गाती हैं, अभी भी गाती हैं। वैसे थोड़ी कोई नहीं गाएगा। अच्छा, ये लास्ट सवाल आपसे पूछते हैं, बाबा शब्द से आपको क्या दिक्कत है? कौन सा बाबा? वो एक कोई बाबा है क्या? आप लोग भी फालतू में, आप लोग के पास और से कोई क्वेश्चन नहीं है? वो अक्सर लोग बोलते रहते हैं कि वो उस बाबा के लिए मैंने नाम नहीं बोला। लोगों का बोलना काम है, आपका सुनना काम है। अच्छा, आप अच्छा कीजिएगा तो भी लोग बोलेंगे, आप बुरा कीजिएगा तो भी लोग बोलेंगे। उनका बोलना काम है, वो बोलने तक ही सीमित। अब तो मामला क्लोज है।
बिल्कुल कलवेजा। देखिए मैं किसी से पहली बार पंगा लेना नहीं चाहती, और मुझे कोई छेड़ दे तो बर्दाश्त तो नहीं होगा, क्योंकि स्वाभिमान से मैंने ना समझौता आज तक किया है, ना करेंगे, चाहे वो दुनिया का कोई भी इंसान हो। ना हीरोइन बनना चाहेंगी, ना नेता बनना चाहेंगी, सिर्फ गायिका रहेंगी, शादी कर लेंगी। करिए, समय आएगा तो। लेकिन गवर्नमेंट का नया रूल आ रहा है, जी 2 ही बच्चे परिवार अच्छे। अरे 2 ही होंगे, वही मांगते नहीं, मैं आपको ऐसे ही बोला हूँ कि 2 ही बच्चे, आप इसका ख्याल रखिएगा क्योंकि सेलिब्रिटी है। तान्या, आपसे एक सवाल है कि जैसे आपने कहा कि मुझे कॉम्प्रोमाइज के लिए बोला गया 11 बजे रात को, मेरे आंखों से आंसू आ गए। जो भी गांव से लड़कियां आती हैं, खासकर पटना और पटना की खासकर मीठापुर, उन लड़कियों के लिए क्या सुझाव देंगे जो लोग इस वीडियो को देख रही हैं कि मुझे भी जाना है, मुझे भी शिल्पी राज निहार बनना है, तराशी प्रियंका बनना है, उनके लिए क्या संदेश है? वो आए या ना आए? आए तो कैसे, ना आए तो कैसे? आने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी जैसा बनने का सपना लेके आए। अरे आना है तो शारदा सिन्हा दीदी जैसा बन के आए ना, उनको देख करके आए। आना है तो आप शारदा सिन्हा की उदाहरण देती हैं और बोलती हैं 10 लेके। अरे तो किन्होंने गंदा नहीं गाया है? शारदा सिन्हा दीदी को आप इसमें क्यों घसीट रहे हैं? हमने एक मतलब बोला कि जिनको देख के वो आना चाहें। हम पवन सिंह के देख के ही बने, उनका आके देख लेंगे शुरू से स्टार्टिंग से। तो आप किसी पे मत जाइए। वो भी तो गाना गाते हैं। तो हम तो उन्हीं को देख के आए ना, मेरे आइडियल है वो। वही तो गाते भींच जाता है डोरी मोड़ पर। बस सिंपल सी बात है। आपका क्वेश्चन ये है, आप अपने क्वेश्चन अपने मुद्दे से मत भटकिए। आपका क्वेश्चन ये है कि कोई आदमी, कोई लड़की अगर गांव से यहाँ पे आना चाहे, इस लाइन में आना चाहे, तो किसको देख करके, किसको फॉलो करके आए? आई एम राइट? तो मैं इतना ही कहना चाहूंगी, अगर उनको आना हो किसी को देख करके, तुम्हारी भोजपुरी के जो धरोहर है, जैसे हमारे भरत शर्मा व्यास जी हो गए, मदन राय जी हो गए, गोपाल राय जी हो गए, इन सबको फॉलो करके आना चाहिए। शारदा सिन्हा दीदी हो गई, इंदु सोनाली दी हो गई, इन लोगों को देख के कि नेहा, शिल्पी और ये फलना और ढिमका बनने के चक्कर में ना आए। अच्छा, वो किसी का सपना होगा कि अगर मैं भी एक दिन ऐसे ही स्टार हो जाऊं और मैं भी तान्या झा बनूं तो कैसा? तान्या झा बनना कोई बड़ी बात नहीं है। जिस दिन अपने खिलाफ आवाज उठाना शुरू कर दीजिएगा, उस दिन हम जैसा बन जाइएगा, ठीक है? और बस इतना ही कहना चाहेंगे उन सब लड़कियों से, बाबू गाओ, मेहनत करो, लेकिन ये जो कुछ चमचे लोग होते हैं ना, इन लोगों से थोड़ा सा दूर, क्योंकि चमचे आज तक जिंदगी में किसी का नहीं हुआ है। दूसरी बात, इस लाइन में आने से पहले एक बार इतना सोच लीजिएगा, आपको नाम तो मिलेगा, लेकिन नाम से ज्यादा बदनामी कमानी पड़ेगी, जिससे आपको समाज और आपके घर वाले जिंदगी में कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दूसरी बात कि माइनेज और कंप्रोमाइज की जहां से बात है वहां हाथ जोड़ लीजिएगा। अगर आप गायिका बनने के लिए आ रहे हैं तो माइनेज करने के बाद आपसे 2 गाना 3 गाना गवा दिया जाएगा, उसके बाद आपको रद्दी की भाव दिया जाएगा। और वही अगर आप माइनेज नहीं करती हैं तो अपने सुर पे भरोसा रखिएगा। जो रियाज करने से आपके गले में हरकत आती है, जो कि 4 बजे सुबह रियाज करने से आपके अंदर वो चीजें आती है, और आप बस उस चीज पे भरोसा रखिएगा। अगर आप एक्टिंग के लिए इस लाइन में आती हैं तो अपने मेहनत और अपने डांस पे भरोसा रखिएगा। दुनिया में आपको कोई ताकत, अगर ये हुनर आपके पास होगी तो किसी के पास ना आपको झुकने की जरूरत है, ना माइनेज करने की जरूरत है, ना कंप्रोमाइज करने की कोई जरूरत है। हाँ, कुछ दिन आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, मुसीबतों से गुजरना पड़ेगा, लेकिन किसी के, अब इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती, किसी के क्या वो जो कहना चाह रही हैं 11 बजे रात वाली बात। तान्या, सवाल ये है, आप लड़की हैं तो ज्यादा बार पूछेंगे नहीं, खाना बनाती है किसी की बनाई हुई खाती? आज तक तो जब तक मेरी नानी जी थी तब तक मैं नानी के हाथ से खाती थी, और अब मैं यहाँ भी आई, एक बार पटना में मेस के हाथ से खाती थी, जो मेरी आंटी मेरे घर पे बनाती थी। कुछ महीने से मैं अपने हाथ से चोखा और भात बनाती। अच्छा, रोटी बेलने आता है? रोटी बेलने नहीं आता, खाने आता? रोटी बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है मुझे, कचौड़ी सबसे ज़्यादा पसंद है, और आलू का भुजिया और भिंडी का भुजिया। अच्छा, पार्टी में जाना पसंद ज़्यादा करती है? घर पे खाना नहीं बनाती है तो नहीं, तो मतलब घर पे खाना नहीं बनाते, आंटी बनाती है जो काम करने आती है। 1 महीने से बना रहा है। अच्छा, आप जहाँ शादी होकर दुल्हन बन के जाएगी, इस आंटी को साथ लिए जाए? नहीं, वहाँ पे मेरी सासू मम्मा होंगी ना, तो वहाँ उनसे बनवाएंगी? अरे वो सिखा देंगी थोड़े दिन में। मतलब क्या है, जो हम शादी करेंगे वो खाना नहीं बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे भाई। मतलब ये कंफर्म है कि वो जोड़ू का गुलाम ही होगा?
ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, 1 मिनट रुक जाइए, कोई कट मत कीजिएगा। आपकी बीवी का अगर तबीयत खराब रहेगा और आप और उसको खाना बना के खिलाएगा तो क्या आप झोरू के गुलाम हो गए? एक दिन हम ऐसे मत होने से अच्छा ना मत एक दिन की बात में किया खाना, बिल्कुल अगर तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपने उनका तबीयत खराब 1 साल था, अगर वो 1 साल मतलब बेड रेस्ट पर है तो आप क्यों नहीं बनाएंगे? बिल्कुल, लेकिन अगर तो आप इससे मेहर के गुलाम हो गए। नहीं, तबीयत खराब की बात नहीं है। आपने बोली कि मैं वहां जाऊंगी और बनवा के खाऊंगी, अगर ऐसा नहीं है, मैं धीरे धीरे सीखूंगी। मैंने कहा ना कि मेरी मम्मा कपड़ा खुद से साफ करती है, उसके लिए कोई याद रखती है, सब आंटी करती है। है। आप कुछ नहीं, सिर्फ नहा लेती है, नहाते हैं, खाना भाभी से चिल्लाते, भाभी खाना मिल जाए। हम यहाँ पे फैमिली रहते हैं, भैया भाभी सब कोई रहते हैं। अभी 3 महीने से मैंने कहा एक विशेष सवाल है कि कभी खा के और रेस्टोरेंट वाला इधर उधर ताक रहा हो तब तक सलवार फ्रॉक में हाथ पहुंचे ना, एक बार भी किसी का बेईमानी नहीं करते। किसी राइटर का कोई ऐसा हो जो मतलब गाना गा दिए हो और आधा पैसा दिए हो आधा नहीं? आज तक हमसे कोई पैसा ही नहीं मांगा है। कोई राइटर दादागिरी से या प्यार से? कोई कहता है तने जी प्लीज मेरा गाना गा दीजिए ना, तो उनका तो गा ही नहीं पा रहे। जो मेरे पर्सनल राइटर हो गए जैसे मुन्ना मोहित जी, कुंदन पांडे जी, इन्हीं 2 का तो लिखा गाते हैं, बच्चों बिहारी जी, उस तीसरे का लिखा हुआ हम गाते ही नहीं है। और ये लोग मेरे पर्सनली राइटर नहीं, ये लोग हमसे पैसा नहीं लेते कभी आज तक। मौका मिले कभी जीवन में पीके आयरन का गाना गाने का तो मैंने गाया गाई है, तो ढोलिए दिखा होगा। अच्छा उनसे मिलिएगा तो बोलिएगा कि ढोली से क्या तकलीफ? अच्छा इसको मानते हैं आपकी ढोली पे पूरा भोजपुरी टिका हुआ, बिना ढोली का साल में एक गाना हिट नहीं होगा। एक गाना मैंने गाया था, और के ढोली बदनाम बटे रही बदनाम रे, छिला चाहे चाटा चलिए इसे दुकान रे, ये ढोली बदनाम बटे रही बदनाम रे, कमा के 2 पैसा किने ला फॉर्च्यूनर, देखे में उतना लागे ला बड़ा कछु छुनर, ना महीनों में मिले ना प्रोग्राम रे, माथा भइल जाम रे, ये ढोली बदनाम बटे रही बदनाम रे। ढोली बदनाम हमको भी लगता है, जब से चंदन चंचल वो चाटने का बात गलत चीज है ये, एक आपकी सोच गलत है। चंदन चंचल पहले नहीं गाते थे, कुछ वो स्टार थे ना, यही रे कोरिया पत्ती धैले बने गए थे ना, उन तब से वो नहीं जानता, तब उनको लोग कोई नहीं जानता था। आज ढोली चटना गाते तो बहुत गंदा गाती है। आपके हिसाब से ढोली सही है? सबके हिसाब से भोजपुरी में ढोली सही है। जब पवन सिंह ढोली में बियर ढार सकते हैं, जब अंतरा सिंह ढोली के नीचे 32 GB रैम लगा सकती हैं, जब शिल्पी ढोली के नीचे शहर लुधियाना बसा सकती है, तो ढोली कैसे गलत? इसका मतलब सबसे बढ़िया तो सकल गलत मौसम जो ढोली में चोपे घूम दिया तो बोला ना रहेगा ना जाएगा ना। अच्छा देवरा ढोली चटना हुआ, इस गाने को अगर आपको हिंदी में गाने का मौका मिले, हिंदी में इसको ट्रांसलेट कीजिए। अरे पतिया नतिया पटना हुआ, पति पटना रहता है, देवरा ढोली चाटता है, उसको सुर में लगा दीजिए अगर मौका मिले। ऐसे मौके को मैं लात मारूं क्योंकि अपने रूम निकल लूं, क्योंकि नींद मेरी बहुत प्यारी है। नींद से कोई नींद में किसी को गाली दी है कि भाभी को क्यों गाली दी? अरे ऐसे मेरा पर्सनली मैटर मैं क्यों बताऊं, मैंने क्यों दिया? भाभी से क्या पर्सनली मैटर? अरे मतलब उनसे कुछ मांगे होंगे, मैं नहीं दी होंगी, हो सकता है पानी। भाभी क्या दे सकती? पानी खाना। हाँ वही मैं पूछ रहा था कि फीमेल टू फीमेल वाली बात थी। बाकी मेरे शो में बहुत मजा आ रहा होगा आपको, तकलीफें कैसी नहीं लगी? अच्छा अगर मौका मिले मेरे साथ किसी मंच पे गाने का तो आप चलेंगे? हाँ बिल्कुल चाहेंगे। लेकिन एक चीज है कि हमको ज्यादा मतलब क्या कहते हैं उसको, कुछ ज्यादा ही मेरे लिए। हाँ वो बाउंसर का व्यवस्था करना पड़ेगा। ऑलरेडी मुझे चलते हैं 4-5 साल चलते हैं। आप ऐसे लेडीज में तो खुद आप बाउंसर किसी लेडीज अपना सुरक्षा पहले कुछ दिन पहले हम बुलेट लेके साथ में चलते थे, अभी कुछ दिन से छोड़ दिया। चलिए तो बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे शो में शोभा बढ़ाएं। शो में आप कैसा लगा? बहुत अच्छा, माता रानी से कृपा और आज्ञा दोनों है कि माता रानी की कृपा आप पे बना रहे और आपका शो बहुत आगे जाए। थैंक यू ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे शो में फिर नेक्स्ट टाइम आइएगा। नमस्ते। शुक्रिया, नमस्कार।